हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में अभी आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। 8 से 9 दिन आप लोगों के पास समय है और अगर 8 से 9 दिन आप लोगों ने अच्छे से मेहनत कर दिया तो आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो इसलिए जो है आज से डेली आप लोगों के लिए है टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व कराया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर ये पूरे जो टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं ये एग्ज़ाम में करके जाते हैं तो इससे बाहर जो है आपको एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो आइए देखते हैं कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है 9 दिनों में। देखिए, आप लोगों के पेपर 1 के सिलेबस में भारतीय इतिहास से आप लोगों को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे। फिर भारतीय एवं विश्व भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश स्पेशल। फिर उसके बाद से जो है सामान्य बौद्धिक क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, व्यापार, पर्यावरण आदि। तो जो है आप लोग को जो है डेली जितने भी आप लोगों को टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, उन सभी टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आगे आने वाले 9 दिनों में हम लोग सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे। इसलिए जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का हमारा पहला प्रश्न पूछा है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव, मॉडर्न होमोसेपियन ह्यूमंस का उद्भव किस काल में हुआ? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च पुरापाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो मानव ने आग का प्रयोग प्रारंभ किया था नवपाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इस कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? तो हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने। और किस वर्ष? तो 1921 में। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? तो इसमें थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें होगा बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेहूं और जौ ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुत्ते को। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता उसे कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना, यानी किस काल में? तो इसका हड़प्पा के स्थलों में कांस्य से नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरे सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई। ये जो कथन है वो असत्य है। बाकी ए, बी और सी तीनों सही दिए गए हैं। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल से। सिंधु सभ्यता में विशाल अनागार कहाँ संख्या 16? कौन सा जोड़ी असत्य है? तो आपको असत्य जोड़ी की पहचान करनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा दिया है सिंधु नदी के तट पर, ये गलत है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। बाकी बी, सी और डी तीनों सही रूप से सुमेलित हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है? तो यानी सिंधु सभ्यता की कब से कब तक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु सभ्यता थी। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? तो ये माना जाता है गुप्त काल से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे?
तो ये बसे थे सप्त सैंधव प्रदेश में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी एशिया माइनर। गायत्री मंत्र संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऋग्वेद से। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है मुंडको उपनिषद से। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ये समर्पित है सोम को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो ये मिला था प्रजापति को। कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन की पहचान करनी है, तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से पढ़ लें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो है असत्य है। ऑप्शन सी में दिया है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी। तो ये गलत दिया है, प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं और आधुनिक नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है मिलान वो असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो मिलान दिया गया है ये गलत है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यजुर्वेद की। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चेदी पोटली। ये जो है गलत रूप से सुमेलित है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। तो ये था उदयन। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। किस शासक की उपाधि कुड़ुक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो ये था घनानंद का। कालाशोक की राजधानी थी। तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। किस सर्वोच्च तांत्रक अर्थात क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महापद्म नंद को। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये शासक था मकदूनिया का। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 326 ईसा पूर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी महावीर स्वामी। और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। यहाँ पे दिया है पार्श्वनाथ, ये थे 23वें तीर्थंकर। और जैन धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो वो ऋषभदेव को माना जाता है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो ये जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये तीनों है त्रिरत्न जैन धर्म में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा कथन सत्य है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही रूप से है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्याद्वाद कहा जाता है। तो ये भी सत्य है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। तो ये सत्य है। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। तो ये भी सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ वाराणसी में।
महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग किया था पाली भाषा का। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम है? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान तथा महायान में बंट गया था? तो ये बटा था कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और उनके गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण और उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध संहिताओं में कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप लोग इसे ध्यान रखें। और द्वितीय बौद्ध संहिता हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संहिता हुई थी अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संहिता हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन में। तो यहाँ पे गलत रूप से सुमेलित है ऑप्शन डी। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो बुद्ध के सर्वप्रथम शिष्य का नाम था आनंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। तो ये सत्य है। चंद्रगुप्त ने नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये सत्य है। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र में निर्माण करवाया। तो ये भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो ये कौटिल्य की रचना है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। इंडिका किसकी रचना है? तो ये मेगास्थनीज की रचना है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो ये भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फेनथेलर ने। पाद्रेटी फेनथेलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम की थी और इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न भी यहाँ पे दिया गया है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक, ये तीनों लिपि थे अशोक के अभिलेखों में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की किसने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है 13वें शिलालेख में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार, ये तीनों कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 68, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया गया था?
तो ये किया गया था 7 भागों में। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कुम्भरहार, पटना से। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है राहुलोवाद सूत्र से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था, तो क्या था? तो ये था निःशुल्क श्रम। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक ने। प्रश्न संख्या 73 है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? तो ये चलाए थे सातवाहन वंश के शासकों ने। प्रश्न संख्या 74, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सातवाहन शासकों के समय। रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन शक शासक था। कनिष्क राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो ये था चरक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो ये अनुयायी था महायान शाखा का। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी पुरुषपुर। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो यह है रुद्रदामन का। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो ये मिले है अरिकमेड़ू में। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो ये किया था अश्वघोष ने। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वेनसोंग। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो ये करवाया था रुद्रदामन और स्कंदगुप्त दोनों ने मिलके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही हैं। और अगर यही क्वेश्चन पूछे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत पर हुडू का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था दिनार। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ रचना दिया है और दूसरे तरफ दिया है रचनाकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है मुद्रा राक्षस, तो ये विशाखा दत्त की रचना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। और शूद्रक जो है मृच्छकटिकम, ये सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी में दिया है स्वप्नवास दत्तम, ये दंडी की नहीं है। तो यही पूछा है कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है? तो ये है भास की। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम था? तो हर्षवर्धन की राजधानी का नाम था कन्नौज।
चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। कनौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? तो ये हुई थी प्रतिहारों की। और त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था पाल, प्रतिहार और गुर्जर के बीच। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। वातापी किसकी राजधानी थी? तो ये राजधानी थी चालुक्यों की। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो ये थी चोल शासकों की। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था राष्ट्रकूटों के शासनकाल में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था ललितादित्य मुक्तापीड ने। तो यहाँ पे आज के एंशिएंट हिस्ट्री के टोटल 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो ऐसे ही आप लोगों को एग्ज़ाम तक हर टॉपिक से जितने भी MCQ प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे वो करा दिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो अब मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के MCQ क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।